की खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की मतगणना होने वाली है। मतगणना को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जहां मतगणना स्थल के बाहर 100 मीटर के दायरे में पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई है और चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। मतगणना स्थल के अंदर प्रवेश करने वाले सभी लोगों पर मोबाइल आदि ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कल सुबह से ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के अंतर्गत शहर के नवीन मंडी स्थल पर मतगणना प्रारंभ हो जाएगी, जिसके मद्देनजर शामली का पुलिस प्रशासन मतगणना को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है। जहां जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया है कि मतगणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार सी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतगणना स्थल के बाहर 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और किसी भी तरह का वाहन मतगणना स्थल के अंदर प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मतगणना स्थल के अंदर प्रवेश करने वाले लोग, चाहे वो सरकारी आदमी हो या किसी पार्टी का एजेंट, किसी को भी मोबाइल लेकर अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मतगणना स्थल पर 2 गेट हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। चेकिंग के लिए EDMD की व्यवस्था की गई है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी मतगणना स्थल पर पैरामिलिट्री फोर्स, PAC फोर्स के साथ साथ करीब 1,500 की संख्या में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सर कल मतगणना होनी है सर, क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, आपके माध्यम से मैं एक चीज़ पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि कल जो मतगणना है यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश और बाकी अन्य स्टेट के साथ साथ जनपद शामली में भी पुलिस और प्रशासन स्तर से पूरी व्यवस्था की गई है। जैसा कि पुलिस और प्रशासनिक लेवल पे व्यवस्था करने के कारण जो पहले चरण का मतदान हुआ था और जनपद शामली के मतदाता निर्भीक होकर के मतदान किए थे और पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पोजीशन अभी लास्ट तक पहले से लेकर 7वें चरण तक नहीं हुआ था। इसलिए समस्त मतदाता, जनपद शामली के पत्रकार भाई, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। अच्छा सर, उसी तरीके से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो जहाँ तक कल मतगणना की बात है, मतगणना पे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 3 लेयर की सिक्योरिटी प्लानिंग की गई है। जो आयोग के निर्देश हैं उसके अनुसार 100 मीटर के एरिया में उसके पेरीफेरी में किसी तरीके की व्हीकल नहीं आनी है। इसके अलावा जो आयोग के निर्देश हैं कि किसी भी स्थिति में, चाहे वो ड्यूटी करने वाला पुलिसकर्मी हो या वो मतगणना करने वाले कर्मी हो या अंदर अन्य जो भी एजेंट आदि जो भी लोग आने वाले हों, किसी के पास कोई भी कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई डिवाइस नहीं होगा। मीन्स स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो किसी तरीके की मोबाइल आदि की प्रवेश नहीं होगी। आपने जैसा देखा कि जनपद शामली का ये जो मंडी है, जहां ये मतगणना केंद्र है, मतगणना केंद्र पे जो 2 गेट हैं, अलग अलग गेटें आइडेंटिफाई की गई है। दक्षिणी तरफ जो गेट है उससे आने वाले लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। उत्तरी तरफ जो गेट है उसको आइडेंटिफाई किया गया है। चेकिंग के लिए प्रॉपर रूप से वहाँ DFMD की व्यवस्था लगाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्स है, PAC के लोग हैं, 1,500 का पुलिस बल है। कुल मिलाकर पूरी तरीके से तैयारी की गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये मंडी है, मंडी में स्पेशली आने के जितने रास्ते हैं, निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अलग अलग कुल 8 बैरियर बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। जिसको यहाँ नहीं आना है, चाहे वो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यूटी वाले लोग हों, चाहे मतगणना में भाग लेने वाले लोग हों या जो एजेंट लोग हैं, उनसे इतर बाकी लोग अनावश्यक रूप से इधर अगर आएंगे तो हो सकता है उनको परेशानी का सामना करना पड़े। तो मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाह रहा हूं कि जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जहां जहां व्यवस्था की गई है उनके निर्देशों का अनुपालन करें, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें और जनपद शामली में एक स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से और सुरक्षा के घेरे में मतगणना को पूर्ण कराएं। सर, शामली विधानसभा की 3 विधानसभा हैं सर, शामली जनपद की जी, उसमें जो गठबंधन प्रत्याशी के जो कार्यकर्ता हैं जी, वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं शासन प्रशासन पे कि EVM में कोई गड़बड़ी ना कर दे प्रशासन, तो इसलिए हम यहाँ पे पहरा दे रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।